Good morning to everyone. In previous class, we will discuss about the physical properties of alkyl halide. है ना? मैंने आपको कहा कि अपन हेलो एल्केन वाला पोर्शन पहले करेंगे, उसके बाद हेलो एरीन वाला करेंगे ना, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। रिएक्शंस पहले हेलो एल्केन मींस मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और उसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट सेक्शन में अपन लेंगे हेलो एरीन के लिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ताकि रिएक्शन मिक्स ना हो जाए, है ना। तो अभी काफी सारी रिएक्शंस हैं, मिक्स हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जो कॉमन रिएक्शन होगी वो अपने साथ में कर लेंगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मेथड ऑफ फॉर्मेशन में मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी कि आपके पास जो अल्कोहल से फॉर्मेशन है ना, अल्कोहल से फॉर्मेशन की अपन ने रिएक्शन करी थी, तो वहां अपन ने ये देखा था कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप NaI से करवाते हैं सोडियम आयोडाइड से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO फॉस्फोरिक एसिड होगा। फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो Ri का एल्काइल आयोडाइड का, प्लस किसका फॉर्मेशन होगा NaH2PO4, NaH2PO4 प्लस किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। इस NaH2PO4 का केमिकल नेम देखते हैं, वो आपके पास क्या है, सोडियम डाइहाइड्रोजन, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट केमिकल नेम है NaH2PO4 का ना। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे H3PO4 की जगह अगर आप H2SO4 लोगे तो H2SO4 लेने से क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, यानी कि एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है ना। H3PO4 यानी कि आप फॉस्फोरिक एसिड से तो क्या करवा सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो आप अल्कोहल से एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, H2SO4 लेते हो, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो आयोडीन जो है, जो NaI था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये भी आपको पता है कि आप पहले NaI की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे, उससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और HI बनेगा, और फर्दर आप रिएक्शन H2SO4 से वापस कराओगे तो I2 का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसके और SO2 का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये एक रिएक्शन थी जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में आई थी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। इनकी जो केमिकल रिएक्शन है उनमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है। सबसे पहले आता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद अपने पास आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद अपने पास आता है रिएक्शन विद मेटल, है ना। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी आती है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग तो आपको पता है ना। क्या होगा कि जो हैलोजन है, हैलोजन रिप्लेस्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसे अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कुछ जने ऐसे हैं जो ये कहेंगे सर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसको अगर अपन वर्ड को देखते हैं तो वो क्या आता है अपने पास कि देख, न्यूक्लियस प्लस लवर। न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है,
न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो स्पीसीज जो अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। कि मीन सर इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? तो इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तभी तो किस पे आपके पास किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लवर, यानी कि दैट स्पीसीज विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, है ना। खुद पे कौन सा चार्ज होता है? इस पे नेगेटिव। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती। तो सर रिएक्शन कैसे होगी? मैंने कहा देखो ये RX है, एल्काइल हैलाइड, इसके रिएक्शन आप करवा दो। सर ई का मीनिंग क्या है? देखो कोई भी आपके पास अटैकिंग रिएजेंट होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। अब ये मान लीजिए कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मैंने कहा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करो, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप। यानी कि कार्बन की बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से क्या होती है? कम होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर। तो यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा सर? पार्शियली नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। और अपन ने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या लिखी है? कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? वो एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? RN। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो हेलोजन को किसने सब्स्टिट्यूट करा है? कि सर न्यूक्लियोफाइल ने करा है। तो इसके कारण इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, समझ आया हो तो जल्दी से हैंड रेज करें, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म और इसके टाइप देखते हैं। ओके चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, दो टाइप की होती है। कि सर कौन कौन सी? मैंने कहा एक तो अपने पास होती है SN1 और एक अपने पास होती है SN2। किसी को पुरानी बातें 11th की याद आ रही होगी, SN1 एंड SN2। सर SN1 का मतलब क्या हो गया? देखो यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2, SN2 का मतलब क्या हो गया? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एंड SN2, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे, और न्यूक्लियोफिलिक के कौन कौन से एग्जांपल्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ना। वो कंबाइन देखेंगे कि SN1 का है या SN2 का। क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न तो बहुत ज्यादा बन सकता है इससे कि SN1 और SN2 की बात करें। बिकॉज अपने को ये देखना होता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कौन से कार्पेटाइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कौन से कार्पेटाइन की रिएक्टिविटी कम होगी, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? SN1 के बारे में। SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब SN1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसको SN1 क्यों कहते हैं, है ना। क्या रीजन है कि इसको SN1 कहते हैं और SN2 को SN2 क्यों कहते हैं, वो भी समझ आ जाएगा, है ना। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियो यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या आता है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहला स्टेप आता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना कि सर कैसे होगा, तो देखिएगा आपके पास है CH3 CH2X। X मीन्स अपने क्या हो गया, कोई भी हैलोजन एटम हो गया। ओके, CH3 CH2, यहाँ पे अपने पास क्या है, X। अपने को पता है दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये हैलोजन के हैं, ये आपके पास कार्बन के। हैलोजन के इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन के पास रहेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, आपके पास हैलोजन के पास चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, X माइनस। इसको अपन कौन सा ग्रुप कहते हैं, इसको अपन कहते हैं लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको, लिविंग ग्रुप। और CH3 और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपके पास क्या होगा, कार्बेट। ये आपके पास क्या होगा, कार्बेट। और ये जो आपके पास स्टेप रहता है बच्चों रिएक्शन का, अपन ने अभी केमिकल काइनेटिक्स करा था, अगर आपको पता है तो। केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने देखा था कि दो टाइप की रिएक्शन, जनरली 3 टाइप की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड एवरेज रिएक्शन। और हमेशा ध्यान रखना कि जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो आपके पास एवरेज रिएक्शन का होता है। यानी कि अगर कहा किसी पे कोई भी रिएक्शन में अगर आपके पास 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, तो अपन RDS जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, स्लो स्टेप। फिर RDS का मीनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो आपके पास कौन सा स्टेप रहता है, स्लो स्टेप। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि ये जो रिएक्शन है SN1, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये रिएक्शन जो होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट। कि सर फास्ट होने का रीजन, फास्ट होने का रीजन क्या है बच्चों, कि ये यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस अपोजिट आयंस, तो ये क्या होता है, इसके कारण से फास्ट रिएक्शन। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या था कि जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप कौन कौन से है, उसमें पहला स्टेप क्या आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हैलोजन एंड कार्बन, कार्बोकेटाइन एंड हैलाइड ग्रुप विल बी फॉर्म। अब कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैक करके किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट। ऊपर वाला जो स्टेप है वो कौन सा है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है तो उसको अपन क्या कहेंगे, RDS। नीचे वाला जो स्टेप है वो अपने पास कौन सा है, फास्ट। ये कौन सा स्टेप है, फास्ट। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अपने पास कौन सा रहेगा, ये वाला जो आपके पास स्लो स्टेप। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। पहले स्टेप में क्या देखा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट 2 स्टेप में होगी। उसमें फर्स्ट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और सेकंड में किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ओके, आगे चलते हैं। अच्छे से समझना बच्चों, अच्छे से, बहुत अच्छे से, है ना। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, अपना हैंड रेस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना। तो अपन फर्स्ट पॉइंट इसका देख चुके हैं दैट SN1 रिएक्शन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, है ना। सेकंड देखते हैं। सेकंड बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो आपके पास कितना होता है इस रिएक्शन के लिए बन कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको पता है क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा कि वो रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान कोई चेंज होता हो, उसके पावर का जो सम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके पावर के सम को अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान कोई चेंज हो रहा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन, उनकी पावर का जो सम होगा उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। मैंने भी आपको एक बात बताई कि अपने पास रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन will be depend on the concentration of alkyl halide and not depend on the concentration of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल की पावर आपके पास क्या आएगी, 0। तो अगर अपन ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास कितना आ जाता है, 1 + 0 = 1। इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पॉइंट्स याद रखने, दिमाग में रखने। पहला पॉइंट क्या था कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। सेकंड पॉइंट यूं भी कह सकते हैं कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। या यूं कह सकते हैं दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज रेट इज ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन, कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा रिएक्शन देगा, है ना। विच कार्बोकैटायन गिव्स मोर रिएक्शन, ज्यादा रिएक्शन किस कौन देगा, ज्यादा अमाउंट में रिएक्शन कौन देगा, है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी मैकेनिज्म अपन ने देखी, तो पहले किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन। तो वो कार्बोकैटायन ये केमिकल रिएक्शन ज्यादा देगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी। तो प्रोडक्ट अगर स्टेबिलिटी चाहता है और कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ये रिएक्शन देगा, तो अपने पास ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर कौन सा होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर कौन सा होगा आपके पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये Cl, ये Cl, ओके, और आपके पास आ गया ये Cl। तो क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कार्बोकैटायन जो है या कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा क्या करेगा, SN1 रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अपना काम क्या रहता है बच्चों, अपना काम ये रहेगा कि अपन क्या करें कि सबसे पहले Cl को हटाएं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ये बताना हो कि कौन सा कार्बोकैटायन रिएक्शन ज्यादा देगा या कौन रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो उसमें अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को Cl हटाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने ये Cl हटा दिया यहाँ से, तो Cl ही बॉन्डेड था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से Cl हटाया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से Cl हटाया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है दैट विच कार्बोकैटायन इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जो 3 डिग्री होगा वो ये रिएक्शन ज्यादा देगा, जो 1 डिग्री होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और 3 डिग्री जो है वो मोर रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे बात करें तो ये कार्बोकैटायन आपके पास कौन सा आ जाता है, 3 डिग्री के। सर कैसे, मैंने कहा देखो स्ट्रक्चर देखो, CH3 C CH3 CH2 एंड CH3, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन है या वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो 3 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड है, 3 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड है, तो ये कौन सा होगा आपके पास, 3 डिग्री। इसकी बात करें
तो देखो CH3, CH2, CH, CH3, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 अदर कार्बन एटम से सराउंडेड है, तो ये कौन सा होगा आपके पास? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ये है, 3 डिग्री ये है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? ये वाला। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा कार्पेटाइन का? 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, और फिर अपने पास कौन सा आएगा? 1 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। Reactivity of alkyl halide. If number of carbon atoms are same in any alkyl halide, then alkyl iodide is highly reactive, then RBr, then RCl and then RF. सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, है ना? कि सर RI सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्या रीजन है इसका? मैंने कहा देखो, हैलोजन एटम का साइज बड़ा है, हैलोजन एटम का साइज बड़ा है तो क्या होगा बच्चों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। हैलोजन एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ अगर आपके पास ज्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस आपके पास ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। कि सर व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अगर कम हो गई तो इजीली किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इजीली होगा, तो इसके कारण से अल्काइल आयोडाइड जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप कि अगर आपके पास किरेल कार्बन प्रेजेंट, सर व्हाट इज किरेल कार्बन? दैट कार्बन एटम विच हैव 4 डिफरेंट वैलेंसी, है ना? जिसकी वैलेंसी पे, कार्बन की वैलेंसी अपने को पता है कितनी होती है? 4, और चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप अगर बॉन्डेड हो तो उस कार्बन को अपन कौन सा कार्बन कहते हैं? किरेल कार्बन। दैट कार्बन एटम which have 4 different groups on its valence, है ना? चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप हो। सर यहाँ पे जैसे X आ गया, यहाँ पे Y आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, तो ये आपके पास क्या होगा? किरेल कार्बन होगा। एंड किरेल कार्बन इज डिनोटेड बाय स्टार, स्टार से डिनोट कर। तो किरेल कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या होगा? अगर आपके पास किरेल कार्बन आ जाए तो देखो, आपके पास जैसे कार्बन है, यहाँ पे कोई ग्रुप है CH3, यहाँ पे कोई ग्रुप है C2H5, यहाँ पे आपके पास क्या है? क्या ले लें अपन? ले लें यहाँ पे, या फिर हेलोजन ले लें। यहाँ पे आपके पास है, ये आपके पास है कार्बन आ गया, CH3 आ गया, हेलोजन आ गया, C2H5 आ गया, हाइड्रोजन। ओके, न्यूक्लियोफाइल आया, OH माइनस आया, मान लीजिए आप OH माइनस आया, तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? जहां पे आपके पास क्या है? हेलोजन। तो क्या मिलेगा आपको? HC, CH3, C2H5, और यहाँ क्या आएगा अपने पास? अब एक बात बताओ, जहां पर हेलोजन था वहीं पे OH आके जुड़ा, जहां पे हेलोजन था वहीं पे OH ने अटैक करा कि नहीं करा? और वहीं आके OH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 चीजें, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, और कौन सा होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो किस पे डिपेंड करता है? कि जो SN1 रिएक्शन है, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो है
वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है, यानी कि OH माइनस यहां से भी अटैक कर सकता है, OH माइनस यहां से भी अटैक कर सकता है। अगर OH माइनस आगे से अटैक कर रहा है, हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को अपन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कब मिलेगा आपको? जब आपके पास किरेल कार्बन प्रेजेंट हो। किरेल कार्बन क्या होता है वो अपने को पता है कि वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको अपन कौन सा कार्बन कहेंगे? किरेल कार्बन। तो अगर आपके पास किरेल कार्बन हो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। कौन सी रिएक्शन में? SN1। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो है उसके 50% चांसेस होते हैं फ्रंट साइड अटैक के और 50% चांसेस किसके होते हैं? बैक साइड अटैक। 50% होगा कि वो फ्रंट से अटैक करे, 50% होगा कि वो बैक साइड से अटैक करे। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा आपके पास? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कैसे अभी देखते हैं ये। In SN1 reaction, nucleophile can attack from both sides as well as front and back. दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। अब दोनों साइड से अगर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनेंगे। तो देखिए कैसे, अभी बताया था मैंने कि आपके पास आ गया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ पे अपने पास Cl आ गया, हेलोजन आ गया, यहाँ अपने पास CHO आ गया मान लीजिए, और यहाँ अपने पास CH3 आ गया, है ना। रियल कार्बन है ये। C2H5 ले लो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं। C2H5 किरेल कार्बन है ये अपने पास, है ना। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन। ओके, मैंने कहा आप अटैक करवाओ किसका? आप अटैक करवाओ न्यूक्लियोफाइल का, OH माइनस। OH माइनस का आपने अटैक करा। मैंने कहा SN1 रिएक्शन है तो फ्रंट साइड अटैक भी होगा एंड बैक साइड अटैक भी होगा। फ्रंट साइड अटैक होगा तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ये OH यहाँ आएगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिला आपको? HCOH C2H5, और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? CS। इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मैंने कहा बैक साइड अटैक करेगा, तो बैक साइड अटैक मीन्स यहाँ पे अटैक करेगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बाहर तो कौन निकलेगा? Cl। लिविंग ग्रुप कौन सा होगा आपके पास? Cl होगा। OH माइनस यहाँ अटैक करेगा तो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और अपने पास क्या प्रोडक्ट आएगा? OH C2H5, यहाँ पे क्या आएगा? CH3, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? H। इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? इन्वर्जन। तो 50% तो चांसेस क्या रहेंगे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बने, 50% चांसेस क्या रहेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बने। और इन दोनों के बीच में अगर अपन मिरर लगा देते हैं तो एक टाइप की आइसोमेरिज्म अगर आपको याद हो कि ये आपके पास C2H5 C CH3H OH और यहाँ OH है। मैंने कहा मिरर लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से कार्बन को पकड़ो, कार्बन के कान पकड़ो, यहाँ से हाइड्रोजन के कान पकड़ो, इसको उठाओ, उठाओ, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि हवा में है। OH इस साइड है, H इस साइड है। उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो। सुपर इम्पोज करोगे तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे OH जो है वो इस साइड में प्रेजेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ OH कहाँ प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड। तो दोनों एक दूसरे पे अगर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पता है टू टाइप ऑफ आइसोमर आर प्रेजेंट, दैट आर डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। तो एक आपके पास कौन सा होगा? डी, और एक आपके पास कौन सा होगा? एल। ओके, दो तीन बातें बताऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट
कि एक तो आपके पास डी आइसोमर हो गया, एक आपके पास एल आइसोमर हो गया। आपको एक और टर्म अगर दिमाग में हो रेसेमिक मिक्सचर, कि सर क्या होता है नहीं पता, बता देते हैं अभी कि वो मिक्सचर जिसमें 50% डी आइसोमर और 50% एल आइसोमर प्रेजेंट होते हैं उसको कौन से मिक्सचर कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। जिसमें 50% डी हो और 50% क्या हो? एल। यहाँ पे 50% डी है, 50% एल है, तो इससे जो मिक्सचर बन रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। क्या कहेंगे उसको? रेसेमिक मिक्सचर कहेंगे। क्यों कहा? क्योंकि इसमें 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और 50% आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के बीच में मिरर लगाया तो एक आपके पास डी आइसोमर और एक आपके पास एल आइसोमर, और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हमेशा आपको पता है किससे होता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अगर आपके मॉलिक्यूल में ही ऐसी ज्योमेट्री हो, यानी कि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो, तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? मीजो कंपाउंड का। वो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, उसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन के कारण से। उसमें भी 50% डी और 50% एल होता है, बट उसमें एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसके कारण से वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो रेसेमिक मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होते हैं? ये इनएक्टिव होते हैं। तो SN1 रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है? 50%। 50% फ्रंट साइड, 50% बैक साइड। तो आपके पास इसका फॉर्मेशन होगा रेसेमिक मिक्सचर का। दो टाइप के आइसोमर बनेंगे, एक डी आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक आपके पास एल आइसोमर मतलब लेवो रोटेटरी। यानी कि एक में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि पीपीएल से पास आउट करेंगे तो पीपीएल को एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर देगा पीपीएल का, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है? रेसेमिक मिक्सचर का। SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता है। SN1 में ही ओनली एंड ओनली किसका फॉर्मेशन होगा? रेसेमिक मिक्सचर का। बिकॉज SN1 में ही न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। ओके, अब रिएक्टिविटी पे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, अपने को ये देखना है कि दैट विच कार्पेटाइन इज मोर स्टेबल। मैंने अभी आपको बताया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बट अगर किसी कार्पेटाइन में रेजोनेंस हो रहा हो तो वो फिर ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? वो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा अगर किसी में रेजोनेंस हो रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन है वो किसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे किसी में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। रेजोनेंस के बाद अपन कहाँ आते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन में, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेस। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये तो मैंने दिखाया है आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें मान लीजिए कि रेजोनेंस हो रहा हो, तो उस रेजोनेंस वाले में भी क्या होगा कि वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बिकॉज रेजोनेंस के कारण से कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। ओके, तो ये अपने पास थी SN1 रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म। कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों बनते हैं। तो ये क्या होता है? रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से होता है, और रेसेमिक मिक्सचर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे SN2, और उसके बाद अपन देखेंगे एग्जाम्पल SN1 और SN2 के कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, तो 7-8 एक एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 रिएक्शंस हैं, उसको देखना है कि ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, SN1 और SN2। कुछ भी आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आएंगे, उससे बाहर होंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।